आज हम ऑटोडेस्क स्केच बुक के ऊपर जल चक्र बनाने की प्रक्रिया को बनाएंगे, साथ ही साथ हम उसे समझेंगे और आने वाले सेशन में हम उसका एनिमेशन भी बनाएंगे। तो सबसे पहले हम हमारे डेस्कटॉप के आइकन के ऊपर क्लिक करते हैं जो हमें शो हो रहा है ऑटोडेस्क स्केच बुक के नाम से। तो हम इस स्केच बुक के आइकन पर क्लिक करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से हमारे सामने ओपन होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इस जो कैनवास या जो चीज़ें हमारे सामने शो हो रही है उनमें से किस चीज़ को हम क्या कहते हैं या इसके किन चीज़ों के टूल्स की मदद से हम वर्क कर पाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ इसमें हमारे ऊपर जो टूल बार है उस पर शो होते हैं पेंसिल्स के आइकन। पेंसिल के आइकन यानी जैसे हम पहले से भी जानते हैं कि पेंसिल आइकन से हम कोई भी आकृति को डिज़ाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ हम जैसे कोई चौकोर बॉक्स या किसी पेड़ की आकृति वो भी हम डिज़ाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ हम और भी जो चीज़ें होती हैं उन्हें डिज़ाइन कर सकते हैं। अब बात आती है कि पेंसिल क्या हमें अलग अलग रंगों में प्राप्त हो सकती है। तो हम इसके लिए कह सकते हैं कि हाँ, इसमें कलर का अरेंजमेंट भी हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए हमारे सामने टूल बार के ऊपर एक कलर एडिटर के नाम से एक आइकन भी दिखाई दे रहा है। यानी हम इस कलर जब क्लिक करते हैं इसके ऊपर तो हमारे सामने कलर पैनल ओपन हो जाती है जहाँ पर विभिन्न प्रकार के कलर हमारे सामने शो होते हैं। हम उसमें से किसी भी कलर का चुनाव बड़ी आसानी से कर सकते हैं। बट हमें इसे यूज़ कैसे करना है, तो इसके लिए हम टूल बार पर एक फ्लड फिल के नाम से एक आइकन है, इस पे जब हम जो बकेट नुमा आइकन बना हुआ है जब इस पे हम क्लिक करते हैं तो हम जो भी कलर सेलेक्ट करते हैं, जैसे हमने ग्रीन कलर को चुना है तो हम इस पेड़ की आकृति में ग्रीन कलर भर सकते हैं। इस बॉक्स की आकृति में हम ऑरेंज कलर भर सकते हैं। बट देखो ऑरेंज कलर सारी स्क्रीन के ऊपर फैल गया। ये फैला इसलिए है क्योंकि ये कहीं से ये सरफेस टूटी हुई है, यानी कहीं ना कहीं इसमें गैप शो हो रहा है। तो सबसे पहले हमें उस गैप को भरना होगा, तब जाके ये कलर फिल हो पाएगा। उसके लिए हमें क्या करना है, हमें फिर से पेंसिल आइकन पे क्लिक करना है, उस साथ ही साथ उस गैप को पूरा कर देना है। अब हम फिर से इसमें कलर फिल्म भरने की कोशिश करते हैं तो क्या इसमें कलर भर पाते हैं? हाँ, बड़ी आसानी से हमने इसमें कलर को फिल कर दिया है। अब साथ ही साथ अब इस सर्कल में भी हम नया कलर का चुनाव करना चाहते हैं और उसमें नया कलर भरना चाहते हैं तो हम इसमें बड़ी आसानी से कलर फिल कर सकते हैं। इसके लिए हमें कलर का चुनाव करना है और उसके अंदर कलर फिल करना है। ये चीज़ हो गई हमारे कलर से रिलेटेड। यानी अभी हमने देखा पेंसिल आइकन से हमने आकृति को डिज़ाइन किया और फिर उसके अंदर कलर व्हील की मदद से हमने कलर का अलग अलग रंगों का चुनाव किया। उसमें से हमने इस फ्लड फिल ऑप्शन को चुना। साथ ही साथ इस बकेट को सेलेक्ट करने के बाद हमने उस कलर को इसके अंदर फिल कर दिया। जैसे हम इस तने में कुछ मैरून कलर को भरना चाहें तो देखो हमने इसमें इस कलर का चुनाव बड़ी आसानी से कर लिया। अब अगर हम इन चित्रों को हटाना चाहें हमारी स्क्रीन से तो हमें क्या करना रहेगा, यानी हमें रिमूव करना है या इरेज करना है। तो इसके लिए इसमें ऑप्शन दिया गया है, इस टूल बार में आप देख रहे होंगे मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे हार्ड इरेज़र। हार्ड इरेज़र का यूज़ क्या है, तो हार्ड इरेज़र से हम इसे बड़ी आसानी से मिटा सकते हैं, इसे साफ़ कर सकते हैं, यानी हमारी स्क्रीन से इसको हटा सकते हैं। साथ ही साथ अगर हमें इरेज़र का साइज़ बड़ा या छोटा करना है तो हम इस पर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक आकृति हमारे सामने डिज़ाइन ओपन हो गई। इस पर हार्ड यानी ब्रश की ये प्रॉपर्टी होती है, इसको हम यहाँ से बड़ा छोटा अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसे हम यहाँ से ऐसे रिमूव कर सकते हैं। अगर इस ब्रश प्रॉपर्टी को हमारी स्क्रीन से हटाना है तो हमें इसके राइट हैंड के कोने पर ये जो सर्कल है रेड मार्क है, इस पर क्लिक करना रहेगा तो ये वापस अपनी पोजीशन पे पहुँच जाएगा। साथ ही साथ हम इसे बड़ी आसानी से इसे हटा सकते हैं। अब बात आती है कि हमें एक टूल का यूज़ तो पता हो गया, यानी पेंसिल का हमने यूज़ कर लिया। उसमें कलर कैसे चेंज करना है, तो कलर हम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, साथ ही साथ इस व्हील में से भी चेंज कर सकते हैं। और अगर हमें कलर के बहुत सारे वेरिएशन चाहिए, यानी हम चाहते हैं कि रेड के और सब वेरिएशन ओपन हो
या ग्रीन कलर के हमें शेड मिले या ऑरेंज कलर के शेड मिले, ब्लू कलर के शेड मिले, तो हम उसका चुनाव कहाँ से करेंगे? तो उसके चुनाव के लिए यहाँ पर कॉपिक लाइब्रेरी है। इस कॉपिक लाइब्रेरी पे जब क्लिक करते हैं तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर बहुत सारे शेड ओपन हो जाते हैं। यानी हम अगर ऑरेंज पे क्लिक करते हैं तो ऑरेंज की लाइब्रेरी ओपन हो जाती है, यहाँ बहुत सारे ऑरेंज के शेड मिल जाते हैं, येलो के शेड मिल जाते हैं और ग्रीन कलर के। हम इसमें से किसी भी कलर का चुनाव बड़ी आसानी से कर सकते हैं और उसे हम अब हम इन कलर का चुनाव करके क्या चीज़ डिज़ाइन कर सकते हैं और वो कैसे डिज़ाइन करेंगे, या हमें आने वाली चीज़ टाइम में हम आज जो जल चक्र बनाने वाले हैं उसे हम कैसे समझेंगे, तो उसका उपयोग हम इन चीज़ों से कर सकते हैं। यानी हम इन चीज़ों से मिलकर उसे बना सकते हैं बड़ी आसानी से। यानी कॉपिक लाइब्रेरी का भी यूज़ हमने समझ लिया। अब बात आती है कि ये जो लेयर पैनल है ये क्या चीज़ होती है। तो लेयर पैनल का यूज़ वही है जो एक बुक के एक पेजेस का होता है या कॉपी के पेजेस का होता है। यानी एक पेज पे हम कई आकृति को बना सकते हैं या बहुत सारी आकृतियों को एक ही पेज पे हमारे डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हम सेट कर सकते हैं। इसे हम लेयर कहते हैं। लेयर ये शुरुआत में ब्लैंक होती है, साथ ही साथ आपको नीचे की लेयर पे बैकग्राउंड लिखा हुआ दिख रहा होगा। अगर हम इसके इस आई वाले आइकन पे क्लिक करते हैं तो ये ट्रांसपेरेंट हो जाता है, यानी अब इसके पीछे कोई भी कलर मौजूद नहीं है। अगर हम इसे वापस से शो लेयर करते हैं तो ये इस तरीके से हमें दिखाई पड़ेगा। अब इस लेयर का हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? तो अगर हम अभी इस पे कोई आकृति बनाएंगे, जैसे हम एक सर्कल का चुनाव करते हैं तो हमने सेलेक्ट आइकन पे गए, यहाँ से हमने ओवल शेप का चुनाव किया। अब ओवल शेप हम शुरुआत में कुछ बनाना चाहे तो उसका शेप बिगड़ रहा है, यानी कभी वह अंडेनुमा हो जा रहा है, कभी विड्थ बढ़ जा रही है, कभी हाइट बढ़ जाए। इसको सही माध्यम से करने के लिए हम शिफ्ट बटन जो हमारे कीबोर्ड की बटन है इसको प्रेस करते हुए इसको अगर बनाते हैं तो ये एक पूरा शेप गोलाकार हमें प्रदर्शित होगा। अब ये एक सिलेक्शन बन गया। अब अगर इसमें हम कलर देना चाहें तो हम कलर का चुनाव यहाँ से कर सकते हैं, यानी हम यहाँ से कलर का चुनाव करके उसमें कलर भर सकते हैं। ठीक है, अब साथ ही साथ ये तो हुआ कलर। अब हम इस लेयर को का यूज़ और कैसे कर सकते हैं? तो जैसे हम एक आकृति बनाना चाह रहे हैं, ये थोड़ी देर के लिए हमने मान लिया कि हम सूरज की आकृति बनाना चाह रहे हैं। इसमें थोड़ा सा और ऑरेंज शेड लेकर हम कलर फिल कर देते हैं, यानी ये आकृति हमने कुछ इस तरह का चुनाव किया है इसमें। अब हम इस आकृति को एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट करना चाह रहे हैं, यानी हम चाहते हैं कि ये हमारे बीच के सेंटर में आ जाए या राइट हैंड की तरफ आ जाए। तो हम इसको मूव ऑन कैसे कर सकते हैं? उसके लिए हम हमारे क्विक ट्रांसफॉर्मर टूल है उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो उसके सब ऑप्शन ओपन हो जाते हैं। सब ऑप्शन में क्या आता है? रेक्टेंगल, लॉसो टूल और एंटायर लेयर। अब इसका यूज़ कैसे है? तो हम इस पर जब क्लिक करते हैं तो ये कुछ इस आकृति हमारे सामने ओपन हो जाती है, यानी एक व्हील सी आकृति हमारे सामने ओपन हो रही है। इस आकृति का यूज़ क्या है? तो अगर हम इसके कॉर्नर भाग यानी जो भाग सेलेक्ट होता है वो ब्लू आकृति का हो जाता है और इस ब्लू आकृति के अगर हम कोने के किसी पार्ट पर क्लिक करते हैं तो ये मूव ऑन हो रहा है, यानी हम इसको नीचे की तरफ भी ले आ सकते हैं और ऊपर की तरफ भी ले आ सकते हैं, हमारे दाहिने तरफ भी और बाईं ओर भी हम किसी भी तरफ किसी भी डायरेक्शन में इसको मूव कर सकते हैं। यानी अभी हमने सेंटर में रखा है। अब हम चाह रहे हैं कि हम इसकी डायरेक्शन को चेंज करें, तो हमने नीचे अंदर की तरफ जब इसको लेकर आए तो देखो हम इसकी डायरेक्शन पर भी वर्क कर सकते हैं। यानी हमने जब बीच के एरिया को सेलेक्ट किया है और जो एरिया सेलेक्ट होता है वो ब्लू कलर का प्रदर्शित हो जाता है। अब ये तो बात हुई, अगर हमें इसको वापस से शिफ्ट करना है तो हमने कोने के आइकन पे क्लिक किया तो इसको मूव ऑन करने लगे। साथ ही साथ इसके साइज़ को एंगल को चेंज करना है तो हमने इस चीज़ पे क्लिक किया। और साथ ही साथ अगर हम इसके साइज़ को बदलना चाहें तो हम सेंटर को सेलेक्ट करते हैं और इससे माउस के ज़रिए छोटा या बड़ा बड़ी आसानी से कर सकते हैं और फिर हम इसे हम मनचाही जगह पर रख सकते हैं। ये हमारे सूर्य की आकृति को हम यहाँ पर सेट करना चाह रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद है आप सभी को ये चीज़ें बहुत मदद करेगी। अब हम इसे अगर हटाना चाहें तो इसके कोने पे हम क्लिक करते हैं तो वह चीज़ वहाँ से हट जाती है। अब हम चाह रहे हैं कि
इस लेयर पे हम इस कुछ नाम दें तो यहाँ पर से हम रीनेम कर सकते हैं। तो हम फिर से इस पर क्लिक करते हैं तो रीनेम का ऑप्शन आता है। अब रीनेम के ऑप्शन पे हम यहाँ पर इसे नाम दे सकते हैं। इसे हमने नाम दिया सन और इस पर क्लिक कर दिया तो देखो हमारे सामने एक आकृति, एक नई लेयर होगी। अब हम नई लेयर लेना चाह रहे हैं तो हम इस प्लस के आइकन क्लिक करते हैं, यानी ऐड लेयर। ऐड लेयर पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक और लेयर आ गई, यानी नीचे वाला जो सूर्य बना हुआ है वो नीचे की लेयर पे और ऊपर की लेयर हमें खाली प्रतीत हो रही है। हम उस पर अब कोई दूसरी आकृति बनाना चाहें, यानी अब हम चाह रहे हैं कि हम एक स्काई बनाएं, पीछे स्काई कलर बनाएं, तो उसके लिए सबसे पहले इस लेयर को हमें नीचे की तरफ शिफ्ट करना होगा। उसको हम नीचे शिफ्ट करने के लिए हमें उसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना होगा, यानी हम सेलेक्ट करते हैं तो ये सेलेक्ट हो गई है। साथ ही साथ हम इसे नीचे की तरफ लेके आते हैं तो ये नीचे की तरफ बड़ी आसानी से आ जाएगी। अब सूर्य ऊपर हो गया, नीचे की लेयर पे अब हम कुछ और बना सकते हैं। तो उसके लिए हमें आकाश का कलर किस टाइप का होगा तो हम यहाँ से चुनाव कर सकते हैं कलर के लिए। साथ ही साथ हम देख सकते हैं कि हम यहाँ पे कॉपिक लाइब्रेरी का भी यूज़ कर सकते हैं, यानी ब्लू कलर पर हम जा सकते हैं कि ब्लू कलर हमें किस टाइप से शो होगा। और ब्लू कलर की आकृति के लिए हम यहाँ से एक कलर का चुनाव कर लेते हैं। जैसे हमने इस कलर को चुना है और हमें कुछ बनाना चाह रहे हैं तो हम सेलेक्ट करके यहाँ से यहाँ तक एक रेक्टेंगल बनाएंगे और उसके अंदर हम कलर फिल करेंगे। ये देखो, ये हमने एक कलर फिल किया। इस कलर को हम बदल भी सकते हैं बड़ी आसानी से, ठीक है। ये हमने कलर का चुनाव कर लिया। साथ ही साथ ये तो हो गई बात हमारे सूर्य के निर्माण की, स्काई कलर की। और अब अगर हम इसको और लाइट करना चाहें तो हम इसे लाइट भी कर सकते हैं, जो मन चाहे वो कलर हम इसको दे सकते हैं। अब बात आती है कि हमने सूर्य का निर्माण किया, स्काई का निर्माण किया, अब हम चाह रहे हैं कि हम इसमें जल का निर्माण करें। तो हम पहले इस लेयर को रीनेम कर देते हैं। रीनेम करने के लिए हमने यहाँ पर स्काई वर्ड लिख दिया, यानी अब हमारी दो लेयर हो गई, एक स्काई लेयर और दूसरी सन की लेयर। अब हम इस पे पानी की लहर बनाना चाह रहे हैं कि पानी किस टाइप से बना सकते हैं। तो हम उसके लिए और इस सिलेक्शन को हटाने के लिए हम इस डी सेलेक्ट के ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो यह डी सेलेक्ट हो जाता। लेकिन अब हम चाह रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट को हम कोई नाम दें, यानी इसे हम सेव कर सकते हैं। तो फाइल में जाकर हम इसे सेव करेंगे। सेव करने के लिए हम इसे वाटर साइकिल नाम देंगे और साथ ही साथ हम इसे जहाँ पर भी लोकेशन है वहाँ पर सेव कर सकते हैं, ठीक है। यानी हम अगर किसी कारणवश हमारा पीसी बंद हो जाता है या कुछ हो जाता है तो हमें ये प्रोजेक्ट इस स्थिति में सेव किया हुआ प्राप्त हो जाएगा। अब हम एक नई लेयर का निर्माण करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना है, तो आपको इस प्लस आइकन के ऊपर क्लिक करना है या फिर आप यहाँ से भी न्यू लेयर के ऑप्शन को जा सकते हो। तो हम सबसे पहले इस ऐड लेयर पे करेंगे और इसको नाम देंगे वाटर। अब हम इस पे बनाना स्टार्ट करेंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं, सेलेक्ट आइकन के क्लिक करते हैं और यहाँ पर कुछ इस टाइप की आकृति का निर्माण करते हैं। और पानी के चुनाव के लिए हम इस पे कुछ कॉपिक लाइब्रेरी के जो शेड्स हैं इस पे क्लिक करते हैं। हमने इस रंग का चुनाव इसमें किया है, यानी हम इसमें कलर करना चाह रहे हैं। या हमें और गहरा कलर चाहिए तो हम दूसरे कलर का चुनाव भी कर सकते हैं कि हम पानी की गहराई को दिखाना चाह रहे हैं तो हम यहाँ से उसकी तरफ जा सकते हैं। बट हम चाह रहे हैं कि अब इसमें कोई शेड बने, तो हम उस लहर की आकृति को बनाने के लिए ओवल शेप को सेलेक्ट करेंगे और शिफ्ट के साथ साथ हम एक सर्कल यहाँ पर बनाएंगे और अपने कीबोर्ड के एरो की मदद से इस भाग को डिलीट कर देंगे और हम और थोड़ी आगे की तरफ इसको मूव करते हैं और फिर डिलीट का बटन प्रेस करते हैं। फिर आगे की तरफ, यानी हम पानी की जो लहरें होती हैं
उनके डिज़ाइन को तैयार कर रहे हैं, तो हम उसको कुछ इस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। यानी आप इसे मैनुअली भी ले आ सकते हो माउस की मदद से, साथ ही साथ आप इसे कीबोर्ड की मदद से भी बना सकते हो। लेकिन कीबोर्ड की मदद से बनाने से ये है कि आपका शेप डिस्टर्ब नहीं होगा, आप एरो की से बहुत अच्छे से उसे बना पाओगे। जैसे कि इसे हम जितनी आसानी से आगे बढ़ा रहे हैं, इसे बड़ी आसानी से आप बना सकते हो। ये आप पेंसिल फर्स्ट टाइम आप इस टाइप से वर्क नहीं कर पाते हैं, तो हम इन चीज़ों की मदद से हम उसे डिज़ाइन बना सकते हैं। साथ ही साथ अब हमें कुछ चीज़ें और जानने को मिलेगी जो कि हमें इस प्रोजेक्ट बनाने में हेल्प करेंगी। उसके लिए हम इस लेयर को 2 भाग में बनाना चाहेंगे, तो हम इसकी डुप्लीकेट कॉपी भी बनाएंगे। डुप्लीकेट कॉपी बनाने से मेरा आशय है कि हम इसका एक भाग का और निर्माण करेंगे। उसके लिए हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं और डुप्लीकेट लेयर ओपन करते हैं। ठीक है, डुप्लीकेट लेयर अभी सेम पोजीशन पे इसलिए हमें शो नहीं हो रही, तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, तो हम सबसे पहले हमें उसे सेलेक्ट करना रहेगा। तो सेलेक्ट करने के लिए हम यहाँ पर सेलेक्ट आइकन पे क्लिक करते हैं, तो उसके सब ऑप्शन ओपन हो जाते हैं। साथ ही साथ हम इस मैजिक बैंड वाले टूल पे क्लिक करते हैं और उसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब हम सबसे पहले इसके कलर को चेंज करना चाहेंगे, तो हमने सबसे पहले इसके कलर को चेंज कर दिया। बट अब हम नीचे की लेयर को नहीं देख पा रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना रहेगा, तो हम उसके लिए इस लेयर को उस लेयर के नीचे की तरफ मूव ऑन करेंगे। ठीक है, और अब पहले वाली लेयर को जो अभी हमने बनाई है, उस लेयर को इस मूव टूल की मदद से ऊपर की तरफ हम शिफ्ट कर सकते हैं। यानी हम उसे बड़ी आसानी से शिफ्ट कर सकते हैं। अगर ये अपनी जगह से हिल रही है तो हम इसे लॉक भी कर सकते हैं। और अब इसे सेट कर सकते हैं। ये तो हमारी आकृति, जल की आकृति बन गई। ठीक है, अब हम इस पे बादलों का निर्माण करना चाह रहे हैं। ठीक है, या फिर हमें एक और बॉर्डर की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम नीचे वाली लेयर की डुप्लीकेट कॉपी बना लेते हैं। अब डुप्लीकेट तो बन गई, लेकिन हमें वो शो नहीं हो रही, तो हम उसको ऊपर की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। और इस टूल की मदद से हम उसका कलर चेंज कर सकते हैं। और वो हमें कब दिखाई देगी, जब ये सबसे नीचे वाली लेयर पे होगी। अब हम नीचे की तरफ उसे शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, यानी हमारा पानी तैयार हो गया। साथ ही साथ 3 लेयर पानी की तैयार हो गई हमारे सामने। अब हम कुछ बादलों का निर्माण करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले हम कंट्रोल एस से इस प्रोजेक्ट को सेव कर देते हैं। और साथ ही साथ अब हम बादल बनाने की प्रक्रिया की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो उसके लिए हमें बादलों की आकृति को जानना होगा। तो सबसे पहले हम खाली लेयर का चुनाव करेंगे। खाली लेयर लेने के साथ साथ हमें इन टूल की फिर से ज़रूरत पड़ेगी। तो हमने ओवल शेप को चुना है। अब ओवल शेप को हमने इसका चुनाव तो किया,
और अब हमें कुछ और आकृति की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो हमने 8 सिलेक्शन वाले भाग को सेलेक्ट किया है। ठीक है, अब हम कुछ इस तरीके से उसे बना सकते हैं। और हम इस खाली लेयर में उस पे वाइट कलर लाने के लिए हमें सफ़ेद रंग का चुनाव करने, इसके टॉप पर क्लिक करना रहेगा और हम इसमें ये हमारा बादल का निर्माण हो गया। अब हम इसे अपनी किसी भी दिशा में ले आ सकते हैं बड़ी आसानी से। और अब हम इसकी डुप्लीकेट कॉपी बना सकते हैं और फिर बड़ी आसानी से इसे मूव कर सकते हैं। और फिर हम इसे और इसकी आकृति को दूसरी जगह पर शिफ्ट कर सकते हैं। इसके साइज़ को हम छोटा कर सकते हैं, इसके भी साइज़ को हम छोटा कर सकते हैं, इसके साइज़ को भी हम या एंगल को भी बदल सकते हैं और साइज़ को भी छोटा या बड़ा कर सकते हैं। यानी अब हमने 4 चीज़ों का निर्माण कर लिया, स्काई का और हमारे सूर्य का, बादल का और पानी का। हम आगे और इन चीज़ों को और थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे